बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ की उस हसलत के बारे में जो वो अपने ही प्यादों को इस्तेमाल करने के बाद वक्त की बेरहम मौजू के सामने उन्हें तनहा छोड़ देते हैं। इस हवाले से क्या कुछ खबरें सामने आई हैं वो इस वीडियो में उस हवाले से कुछ परतें जो हैं उस खबर की उतारेंगे। इसके बाद पीटीआई के वो कौन से खुश नसीब हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो सेनेट का हिस्सा बन सकते हैं, इंतखाबात लड़ सकते हैं, और कौन से ऐसे हलके हैं जिनके बारे में खदशे का इजहार किया था अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कि 20 से ज़ायद सीटें हैं जिन पर गिनती के नाम पर, रिकाउंटिंग के नाम पर पीटीआई की जो सीटें हैं वो छीनने का अमल तेज़ हो गया। उसमें पहली जो बात सामने आई थी, पहली खबर सामने आई थी गुजरांवाला से, NA 81 से, जहां गिनती हुई। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे 7,000 वोट से कादरी साहब जो जीते हुए थे उनको नारा साहब ने हरा दिया 3,000 वोट से। ये पहली कार्रवाई डाली गई थी। इसके बाद दूसरी कार्रवाई आज डाली गई है और वो है लोधरा का हलका, जहां से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजू साहब जो हैं उनको रिकाउंटिंग के नाम पर दोबारा जितवा दिया गया है। कौमी असम्बली का हलका है NA 154 लोधरा। यहाँ पर दोबारा गिनती की गई है, वोटों को दोबारा गिना गया है। हालांकि यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे उनकी जीत का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे रातों रात कार्रवाई डाली गई। यहाँ पर अब्दुल रहमान कांजू को कहा गया कि नहीं, फॉर्म 47 पर और 45 पर हम आपको जितवा के तो लाने से ऐसा करते हैं कि रिकाउंटिंग करवाते हैं और रिजल्ट चेंज करते हैं। इनका मामला गया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में। वहाँ से अब फैसला आने के बाद अब जो है इलेक्शन कमीशन ने NA 154 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और उसके मुताबिक जनाब अब्दुल रहमान कांजू साहब जो हैं वो यहाँ से जीत गए हैं। ये अब्दुल रहमान कांजू साहब वही हैं जब पनामा का केस चल रहा था नैब कोर्ट में, तो वहाँ पर उसके बाद पेशी के बाद जब ये पंजाब हाउस में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज आती थी तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडरान वहाँ पर उनसे मुलाकातें करते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, खुशामद करते थे। इन मौसूफ ने उन दिनों जो नवाज शरीफ को खिताब दिया था वो माशाल्लाह से कायदे आज़म का, और मरियम नवाज को खिताब दिया था फातिमा जना को, और इन दोनों को कहा था आप दौरे हाजिर के जो है ना कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जना की तरफ। तो ये वो खुशामदी हैं जिनको अब कौमी असम्बली के हल्का NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती के नतीजे में नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू को कामयाब करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 154 लोधरा से लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई, जिस पर लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू कामयाब करार पाए हैं। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी की नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ये जो फराज साहब है, राना फराज नून साहब, ये हैं पीटीआई के, इनका नोटिफिकेशन हो चुका था। अब जो है वो जो उमर अयूब साहब ने जो बात की थी ना कि 20 सीटों पर अब नताइज चेंज करने की कोशिश की गई थी, उस पहले तो पेट नहीं माले गनीमत से भरा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी कर लिया गया, 80 से ज़्यादा सीटें गायब कर दी गई। उसके बाद मखसूस नशिस्तें खा गए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब के वजारत आला और वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाबात में इंतहाई जो है नाइंसाफ़ी की गई, गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में जो जीती हुई सीटें जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं उनके भी नोटिफिकेशन अब बदलना शुरू हो गया। ये दूसरी मिसाल है। पहले गुजरांवाला NA 81 और अब NA 154 लोधरा से जीती हुई सीट जो है वो छीन ली गई है। इसके बाद एक और कार्रवाई डाली गई है और वो है मुजफ्फरगढ़ का पंजाब असम्बली का हल्का 269 यहाँ से जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो जीते थे, और उनको अब हराने के लिए जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो मैदान में आए हैं। उन्होंने दोबारा काउंटिंग का कहा है और अब हुआ क्या है वहां पर मुजफ्फरगढ़ के PP 269 हल्के में इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफीसर तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर नासर शहजाद डोगर को PP 269 का नया रिटर्निंग अफीसर मुकर्रर कर दिया।
PP 269 में वोटों की दोबारा गिनती कल सुबह 11 बजे सहूलत सेंटर में होगी। उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद PP 269 के वोटों की गिनती 2 बार मुलतवी हो चुकी है। 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी की मुबैना स्पाइनल इंजरी के बायस दोबारा गिनती का अमल मुलतवी किया गया था। 16 मार्च को साबिक रिटर्निंग अफीसर की कमर दर्द की मुबैना तकलीफ के बायस गिनती का अमल दूसरी मरतबा मुलतवी कर दिया गया था। दोबारा गिनती का अमल मुलतवी होने के खिलाफ 16 मार्च को इकबाल खान पताफी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुश्तिल हामियों के एहतजाज और खुदसोजी की कोशिश भी की थी। हुआ क्या था असल में, मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के जो फाइनल रिजल्ट आए थे इंतहा 45 के मुताबिक, उनमें 34,000 वोट लेकर पताफी साहब जो है PTI के हमायत याफ्ता वो जीत गए थे। और ये जो अलमदार हुसैन कुरैशी साहब हैं ये हार गए थे। अब जो है दोबारा गिनती के नाम पर यहाँ से भी रिजल्ट चेंज कर दिया जाएगा। इस दौरान पंजाब असम्बली में हो क्या रहा है? पंजाब असम्बली में आज के इजलास में भी काफ़ी शोर शराबा हुआ है, काफ़ी हंगामा आराई हुई थी। हुआ क्या था? पंजाब असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा आराई हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान की ऐवान में कैदी नंबर 804 के नारेबाजी हुई। अपोजिशन अरकान के नदीम कुरैशी की तकरीर पर इमरान खान के हक में नारेबाजी। जवाम हुकूमती रुकन तारक गुल भी सीट से खड़े हो गए। दोनों तरफ से शोर शराबा हुआ। डिप्टी स्पीकर की हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश, तारक गुल को नुक्ता एतराज़ पर फ्लोर ना दिया। वो जो बात मैंने आपको बताई थी कुछ दिन पहले कि इमरान खान ने जो हदायत जारी की उसमें यह था कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में बिल्कुल ग्राउंड को, फ्लोर को खाली नहीं छोड़ना, मैदान खाली छोड़कर वॉकआउट नहीं करना, हुकूमती बेंचेस को सख्त से सख्त जो है वो टाइम देना है, मुकाबला करना है उनका। और कल हुआ था इमरान खान की तस्वीर जो सामने आई थी, उसके बाद आज कैदी नंबर 804 के नारे लगे और उसके बाद ऐवान में सिर्फ हंगामा रही और शोर शराबा हुआ। इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिनका जिक्र जो है वो हो चुका, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ़ साहब। अब इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को ना कर दिया। इन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें इन्होंने कहा कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें नून लीग के टिकट बिल्कुल नहीं चाहिए, हम नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ख्वाजा साद रफीक के साथ जो हाथ हुआ वो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ख्वाजा साद रफीक ने सेनेट की टिकट हासिल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब लेकर गए ये मामला नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने बैठ के ये मशावरत के बाद फैसला किया कि ख्वाजा साद रफीक को नहीं लाना। ये जो लोहे के चने बने हुए थे बेजा और बेधड़क और ग्राउंड से बाहर, पिच से बाहर निकल के, क्रीज से बाहर जा के शाटें खेल रहे थे नवाज शरीफ के लिए, सबसे आगे आगे जो लोग थे उनमें से राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक आपको याद होंगे। और जावेद लतीफ़ की तो मैंने इतनी वीडियोस की हैं, वो बहुत ही करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ के। और नवाज शरीफ ने जब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयानबाजी दिलवानी होती है तो ये इस प्यादे को मैदान में उतारा जाता है। जावेद लतीफ़ साहब आते हैं, टीवी चैनल उनको घंटा घंटा दिखाते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजिंग भी करते हैं और लताड़ के भी निकल जाते हैं। अब इन 3 नामों पर लगा दिया गया है कांटा। इन तीनों नामों पर जब कांटा लगा, इनको अब ऑफर किया गया कि आप चले ज़िमनी इंतखाबात में लड़ ले, हार तो आपने वैसे भी जाना है, तो चले। इन्होंने अपनी इज्जत बचाते हुए अब क्या कहा है, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और राना मशहूद का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला। जावेद लतीफ़ की भी ज़िमनी इंतखाबात में अदम दिलचस्पी। PP 149 से शुएब सदीकी के कागजात नामजदगी मंजूर। शुएब सदीकी नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अली परवेज़ मलिक ने 119, ये वही हल्का है जहां मरियम नवाज जो है मुबैना तौर पर जीत के सामने आई थी और शहजाद फारूक साहब जो बाद फारूक के छोटे भाई हैं वो उनको ज़बरदस्ती जो है वो हराया गया था। नून लीग की जानिब से PP 158 से राव शहाबुद्दीन और PP 164 से मलिक खालिद खोकर मजबूत उम्मीदवार है। PP 147 पर चौधरी शहबाज पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सीट खाली कर ली जाने के बाद N 119 में ज़िंदगी बाद 21 अप्रैल को होंगे। ये तो होगी नून लीग के अंदर। नून लीग के एक बड़े अपने आप को बड़े कद के सियासतदान समझते थे, जिनको एक फ़ोन कॉल आई
اور وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، وہ ہیں خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں لے کے آؤں گا عمران خان کو، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، اور جواب طلب کریں گے کہ انہوں نے کیسے 218 کے جو الیکشن تھے ان میں دھاندلی کی تھی۔ اب خواجہ آصف صاحب کو ایک کال آئی، خواجہ آصف صاحب کی جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اب نیا فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو میسج کنوے کر دیا گیا کہ بھائی جتنا اچھلنا تھا ساڑھی ملی سانو ہی میں آؤں، اب دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، اور ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ فارم 45 کے تھرو آپ کو ہرا کر اسمبلی میں آ رہی ہیں، اور آپ کی جو کرسی کی 4 تھی نا ٹانگیں، ان میں سے 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اب لڑکھڑاتے پھریں، اور اس حلقے کو بھی دوبارہ کھولا جائے گا، اور خواجہ آصف جو ہیں وہ سیٹ ہار جائیں گے۔ اصل حقدار جو سیٹ کی تھی، جن کو عوام نے ووٹ دیے تھے، وہ تھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، جو کہ والدہ ہیں عثمان ڈار اور عمر ڈار کی، جنہوں نے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اب جو ہے وہ حلقہ دوبارہ کھلے گا الیکشن ٹریبیونل میں۔ ویسے تو ریحانہ ڈار صاحبہ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکی ہیں، اب ان کی سنی جائے گی، اور خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کو میسج کنوے کر دیا گیا کہ چل پتر واپسی دا ٹکٹ کٹا تے کار جا، پہلے ہم تجھے جتاتے رہے ہیں، اس دفعہ جو جیتے ہو اب وہ جیت کے مزے ختم، یہ پہلے مہینے میں گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ان کینڈیڈیٹس کی جن کو ہاں کی ٹکٹ مل گیا ہے، وہ ہیں صنم جاوید صاحبہ اور فیصل جاوید خان۔ ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے، اور مراد سعید اور جو ہے اعظم سواتی صاحب، ان کے نام پر ابھی بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، ابھی بھی طاقتور حلقے ان کے نام کو کلیئر نہیں کر رہے، گرین سگنل نہیں مل رہا۔ کبھی امکان تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مراد سعید اور اعظم سواتی جو ہیں ان کا نام کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ جن معاملات کی طرف آگے ماحول اشارے کر رہا ہے ان کے مطابق تو یہی ہے کہ اب مشکل دن جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے آنے والے ہیں، نہ کہ پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے لیے اچھے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ فیصل جاوید اور صنم جاوید کے ناموں پر گرین ٹک لگنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ سینٹ میں آنے والے ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں ان سب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گیم چلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے پارٹی کے اندر ٹف ٹائم دے کر کو جو لوگ ان سے دور ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے قریب ہوئے ہیں، ان کو واپس اپنی طرف لایا جائے، پارٹی کی صدارت اپنے پاس واپس لائی جائے، اور نواز شریف اور مریم نواز کو میں اپنی انگلی کے اشاروں پر نچاتا پھروں، اور جو بھی بڑے فیصلے ہوں وہ میرے تھرو ہی ہوں اور میرا نام ہی سامنے آئے۔ لیکن اب مشکلات نواز شریف کے لیے بڑھیں گی، کیونکہ خواجہ آصف واپس گھر جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ خواجہ آصف صاحب ہی تھے جو نواز شریف کے لیے دروازے کھلواتے تھے، نام سامنے آتا تھا شہباز شریف کا، لیکن اصل مہرے ان کے تھے جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے تھے، ڈیلے لیتے تھے، وہ ہیں خواجہ آصف۔ زبیر صاحب کو انہوں نے پہلے ہی پیچھے کر دیا تھا۔ زبیر صاحب ماضی میں کئی دفعہ گواہی دے چکے کہ میں مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے انصاف لینے کے لیے باجوہ صاحب کے پاس گیا تھا، مریم نواز نے مجھے خود بھیجا تھا، ان کو پردے کے پیچھے کر دیا گیا ہے، وہ مسلم لیگ نون کی کسی اہم میٹنگ میں نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی اہم عہدہ ان کے پاس ہے۔ ان کو بھی سمجھے کہ پارٹی سے ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے، بالکل پارٹی کے کسی معاملات میں ان کو نہ بلایا جاتا ہے، نہ کو مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ اہم اور اندر کی خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔